आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संग्रह 1.4 की तरफ। और प्रश्न संग्रह 1.4 में समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय है। इसमें इस प्रमेय को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको दो प्रमेय है। एक समानुपात का मूलभूत प्रमेय, उस दिन आपने सिद्ध किया था, और आज एक और पढ़ना है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। ये दो प्रमेय है, दो में से एक एग्जाम में आने वाला है, पक्का है। तो ये दोनों आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ के याद कीजिए। ओके, तो क्या त्रिभुज प्रमेय क्या है कि दो समरूप त्रिभुज अगर हैं, मतलब समरूप दिया गया है, तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दत्त में आएगा कि दो समरूप त्रिभुज हैं। ये देखिए, दत्त में आ गया त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है। एक त्रिभुज एबीसी ले लिया, एबीसी और एक पीक्यूआर। त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर आपस में कैसे हैं, समरूप हैं, दत्त हो गया। साध्य में क्या आएगा, साध्य में आएगा कि सिद्ध क्या करना है कि उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी भुजाओं के, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पीक्यूआर है। देखिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, बटे मतलब अनुपात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर इनकी संगत भुजाओं के वर्गों। जैसे एबी के संगत कौन सी भुजा है, पीक्यू। बीसी के संगत कौन सी भुजा है, क्यूआर। एसी के संगत कौन सी भुजा है, पीआर। तो एबी स्क्वायर बटे पीक्यू स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर बटे क्यूआर स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर बटे पीआर स्क्वायर। ये देखिए, ये सिद्ध करना है। इसमें यहां देखिए रचना नहीं दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, लेकिन यहाँ रचना आएगी। रचना में क्या है, इसको अगर आप डॉट 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 से मिलाए तो अच्छा है। इसको देखिए, डॉट 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 लाइन से मिलाए, इसे स्केल रखें और डॉट 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 से मिला दें। इसको भी स्केल रखें, डॉट 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 से मिला दें। तो एडी लंब डाल दिया बीसी पर, एडी लंब बीसी खींचा और पीएस लंब क्यूआर खींचा। देखिए, एडी लंब बीसी तथा पीएस लंब क्यूआर खींचा, ये रचना हो गई। अब इसको हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए, इन तीनों में से कोई भी एक सिद्ध करेंगे। जैसे एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पीक्यूआर बराबर एबी स्क्वायर बटे पीक्यू स्क्वायर सिद्ध कर दिया, तो बाकी दो लिख देंगे। इसी प्रकार हम ये दोनों भी सिद्ध कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, एरिया सबसे पहले देखिए कि हमने त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणधर्म पढ़ा था। पहला प्रश्न संग्रह 1.1 में हमने पढ़ा था त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणधर्म, और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के गुणधर्म में पढ़ा था कि एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पीक्यूआर बराबर पहले त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई। चलिए, एबीसी का आधार बीसी गुणे ऊंचाई एडी, बीसी गुणे एडी, और पीक्यूआर का आधार क्यूआर और ऊंचाई पीएस, तो क्यूआर गुणे पीएस। अब इसको अलग अलग कर दिया, बीसी बटे क्यूआर को अलग कर दिया, एडी बटे पीएस को अलग कर दिया, इसको समीकरण 1 कर दिया। अब यहाँ देखिए, ये दो छोटे त्रिभुज ले लिया। एक देखो, इधर एडीबी ले लिया और इधर पीएस क्यू, मतलब इस तरफ वाले दोनों त्रिभुज छोटे छोटे वाले ले लिए। आप बोले सर उधर वाला ले, चलेगा, नो प्रॉब्लम, आप उधर वाला लेते हैं तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे जो लिया है वही ले तो बेस्ट है। एडीबी पीएस क्यू, देखिए एबीडी और पीक्यूएस, एडीबी और पीएस क्यू लिखना चाहिए, उसने पीक्यूएस लिख दिया, कोई बात नहीं। में अब देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप हैं, पहले ही क्वेश्चन यहाँ पे दत्त में दिया गया है कि एबीसी और पीक्यूआर समरूप हैं, तो हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यहां देखिए, वही बोल रहा है कि त्रिभुज एबीडी में कोण, जब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं तो त्रिभुज एबीसी का कोण बी त्रिभुज पीक्यूआर के कोण क्यू के सर्वांगसम होगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। तो इसका मतलब कोण बी कोण क्यू के सर्वांगसम रहेगा, कोण ए कोण पी के रहेगा, कोण सी कोण आर के रहेगा। लेकिन हमें जरूरत केवल इसका है, कोण बी कोण क्यू के सर्वांगसम। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये देखिए, कोण एडीबी इधर 90 अंश है, इधर पीएस क्यू 90 अंश है, तो ये 90-90। तो देखिए, त्रिभुज एडीबी का कोण बी कोण क्यू के सर्वांगसम और इधर कोण डी कोण एस के सर्वांगसम 90 अंश है। इसलिए कोको कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। मतलब ये त्रिभुज एडीबी भी त्रिभुज पीएस क्यू के समरूप हो गया। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। मतलब ए बी बटे पी क्यू, ये देखिए यही ना, पहला दूसरा तो इसका पहला दूसरा, इसका दूसरा तीसरा तो इसका दूसरा तीसरा, इसका पहला तीसरा तो इसका पहला तीसरा। इधर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एस। अब यहाँ बी डी बटे क्यू एस है, बी डी बटे क्यू एस बराबर ए डी बटे पी एस।
ये समीकरण 2 हो गया। और ये दत्त में पहले से ही देखिए यहां लिखा है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये कारण लिखना जरूरी, आपके बुक में नहीं लिखा है, इसको ऐड करिए। ऐसे ही त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर आपस में समरूप है, ये तो दत्त में ही दिया गया है। तो जब दो त्रिभुज समरूप है आपस में दत्त से, तो इनकी भी संगत भुजाओं का समान अनुपात समान होगा, मतलब वही पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 को देखिए। समीकरण 2 और 3 के देखेंगे तो AB बटे PQ के ही बराबर AD बटे PS है और AB बटे PQ के ही बराबर BC बटे QR है। मतलब मैं ऐसे उल्टा बोलूं जरा कि मैं AD बटे PS के बराबर है AB बटे PQ, तो मैं AD बटे PS की जगह पे भी AB बटे PQ लिख सकता हूं, और BC बटे QR के बराबर है AB बटे PQ, तो मैं BC बटे QR की जगह पे भी AB बटे PQ लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, AD बटे PS को हटा के वहां AB बटे PQ लिखूंगा और BC बटे QR को हटा के वहां पे भी AB बटे PQ लिखूंगा। ये देखिए यहाँ पे, फिर यहीं पे आ जाए समीकरण 1 में एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर BC बटे QR की जगह पे भी AB बटे PQ, यहाँ पे भी AB बटे PQ गुणे AD बटे PS की जगह पे भी AB बटे PQ, यहाँ पे भी AB बटे PQ। ये देखिए समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर वही बताया, इसकी जगह पे भी AB बटे PQ, इसकी जगह पे भी AB बटे PQ। तो यहाँ देखिए यहाँ इसने थोड़ा सा अलग किया है, जैसे मैं बोल रहा था अगर वैसा करेंगे तो क्या होगा, चलिए अच्छा है, अच्छी बात है, यहाँ पे अलग किया है। जैसे अगर मैं जो जैसा बोल रहा था अगर वैसे करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी AB बटे PQ, यहाँ पे भी AB बटे PQ, तो AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, मतलब ये पहला वाला सिद्ध हो जाएगा जैसा मैं बोल रहा था। तो वहां आएगा AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, पर यहाँ इसने थोड़ा सा अलग किया। क्या किया यहाँ देखिए, BC बटे QR को वैसे ही रहने दिया और AD बटे PS का मान रख दिया। AD बटे PS की जगह क्या रख दिया, यहाँ पे देखिए AD बटे PS का जरा ध्यान से समझना, AD बटे PS का मान AB बटे PQ है और AB बटे PQ BC बटे QR के बराबर है। तो इसका मतलब वहां पे देखिए वही किया, AD बटे PS की जगह पे भी लिख दिया BC बटे QR। कैसे समझ लीजिए, AD बटे PS AB बटे PQ के बराबर है, तो मैं AD बटे PS की जगह AB बटे PQ लिख सकता हूँ, और फिर AB बटे PQ BC बटे QR के बराबर है, तो AD बटे PS की यहाँ AD बटे PQ की जगह BC बटे QR रख देंगे, फिर ये BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर आ जाएगा। और ये बाकी दोनों यहाँ लिखना चाहिए, ये देखिए ये जो डायरेक्ट लिख दिया ये बेस्ट तरीका नहीं है, यहाँ इसको लिखना चाहिए कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर। तब तीनों बाद में ये लिखना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है बुक में, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि टेक्स्ट बुक का वैसे मान्य रहता है, अगर आप टेक्स्ट बुक का लिखोगे तो सही माना जाएगा, शॉर्टकट में दिया हुआ है तो बेस्ट है। लेकिन तेज बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप कृपया यहां से ना करें। यहां देखिए अगर आप ये गाइड से करेंगे ना, तो गाइड में बहुत अच्छे से दिया है, पूरा सिस्टमेटिक, यहां से आपका मार्क्स कटने का चांस बहुत कम हो जाएगा। बड़ा दिया है लेकिन बेस्ट दिया है, तो मैं बोलूंगा कि आप यहां से करें, ये गाइड से करेंगे। प्रश्न संग्रह 1.4 के पहले देखेंगे, प्रमेय सिद्ध किया गया, ये बेस्ट तरीके से किया गया। यहाँ कैसा एकदम शॉर्ट में मार दिया है, तो जो कमजोर बच्चे उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि ज्यादा नहीं याद करना पड़ेगा, शॉर्ट में याद करना पड़ेगा, तो उनके लिए बेस्ट है। ओके, उसके बाद ये प्रमेय आप याद कर लेना अच्छे से। फिर इसमें उदाहरण 1 है, देखिए अब ये याद हो गया कि ये दो त्रिभुजों के, अगर दोनों त्रिभुज, ध्यान रखिए दोनों त्रिभुज समरूप होने चाहिए। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ देखिए इसमें कोई उदाहरण 1 में देखेंगे ABC PQR के समरूप है, तो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर इसकी भुजा AB स्क्वायर बटे इसकी भुजा PQ स्क्वायर। अब आप बोलो नहीं, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर, तो तीन में से कोई एक ही लेना है आपको, क्योंकि प्रश्न में आपको कोई एक ही ज्ञात करना रहेगा। तो स्क्वायर लगाना जरूरी है, अगर आप स्क्वायर नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा ना। और यहाँ कारण भी लिखिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। या मैं बोलूंगा ये इतना ना लिख के यहाँ थोड़ा शॉर्ट में आप बना लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में, यहाँ लिखिए इसकी जगह पे
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से। ये देखो, ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आपका काम है। और आप बोलो कि सर शॉर्ट में मार्क्स कटेगा, नो, ये कारण 100% सही है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से। तो अब इसमें मान रखना है, देखिए इन दोनों का मान दिया है 16 और 25, तो यहाँ 16/25 बराबर AB² फिर आप ये देखिए इन्होंने साइड में किया, आप इसके नीचे करना है, ये वाला स्टेप यहाँ नीचे लाना। लेकिन आप वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, AB² का वर्गमूल AB हो जाएगा, PQ² का वर्गमूल PQ हो जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर हट जाएगा और इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका 4, इसका 5, ये आंसर आ जाएगा। इसमें ऐसे दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज ये जो छोटा त्रिभुज है वो ABC है, बड़ा त्रिभुज PQR है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। अब यहाँ एक स्टेप अगर यहाँ पे लिख देते AB²/PQ² तो बेहतरीन था, कोई बात नहीं। तो देखिए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं 2 और 5 के वर्गों का अनुपात। 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25। ये देखिए यहाँ लिखा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, यहाँ पे भी गलत किया, के प्रमेय से, ये बेस्ट है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इधर ये ABC का मान तो 64 दिया है, जो छोटा त्रिभुज उसका क्षेत्रफल 64 दिया है, उसका 64 रख देंगे और इसका मान निकालना है, ये 4/25 है। फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो इधर 4 का एरिया त्रिभुज PQR से हो जाएगा, 64 का 25 से हो जाएगा, फिर 4 का गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, काटेंगे तो 400 आ जाएगा। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 400, और ध्यान रखिए क्षेत्रफल है तो वर्ग से। तीसरा उदाहरण देखेंगे, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD के, देखिए ABCD के समांतर है, विकर्ण AC और BD बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सिद्ध करना एरिया त्रिभुज APB बटे एरिया त्रिभुज CPD बराबर AB²/CD²। तो पहले देखिए हमें क्या करना है कि समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, इसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और दो सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं होती। तो यहाँ प्रश्न में देखिए ABCD के समांतर है। तो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ APB और CPD, ये दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे कोको कसौटी से। और यहाँ देखिए कोको कसौटी बहुत आराम से लगेगी, देखिए ये एकांतर कोण है, ये भी एकांतर कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो तीनों समान है, पर आप कोई भी दो समान दिखाई। जैसे देखिए यहाँ एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण लिया है, तो त्रिभुज APB और CPD में ये देखिए ये कोण इस कोण के सर्वांगसम एकांतर कोण और ये कोण इस कोण के सर्वांगसम शीर्षाभिमुख कोण। तो कोको कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से। अब देखिए यहाँ सही लिखा है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से, लास्ट में जाके पूरा सही किया। इस प्रमेय से क्या है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब एरिया त्रिभुज APB बटे एरिया त्रिभुज CPD बराबर इस त्रिभुज की भुजा AB का स्क्वायर बटे इस त्रिभुज की भुजा CD का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। बाकी रही बात प्रश्न संख्या 1.4 का, तो ये मैंने क्वेश्चन कराया है, इसी तरीके से आपको करना है। कहीं डाउट आता है तो आपको पूछना है।